साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। और जिन लोगों ने भी दोनों पोस्ट के लिए किया है, आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी, या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी किया है, तो उन्होंने अपने सभी चीज़ें, सभी जो कंडीशंस थी फिल करने थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे, वो सब अच्छे से कर दिए होंगे। लेकिन फिर भी अभी समय है, अगर कोई संशोधन आपको करना है तो 21 तारीख तक आप लोग संशोधित कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चर्चा करने वाला हूं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि हम अगर किसी वजह से अपना जो टाइपिंग मैटर है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें 50 शब्द रह जा रहे हैं या फिर 100 वर्ड्स रह जा रहे हैं, ठीक है, या फिर एक दो शब्द अगर छूट जाता है तो क्या कंडीशन होगी या क्या होगा, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात और शेयर कर दूं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। कोशिश करेंगे कि इस बार मिल करके सब लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचे, और इसके लिए मैं भी प्रयास करूँगा। जो भी कलेक्शन मेरा निकलेगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे साथ निकल करके आएंगी, तो उसमें इंग्लिश का जैसे सेक्शन हुआ, कंप्यूटर का, या फिर जो आंकड़े कुछ स्पेशल हुए, वो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से ही शेयर करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को मतलब चैनल के साथ बने रहिएगा और विजिट ज़रूर करते रहिएगा। एक तो प्रॉब्लम ये है साथ ही साथ कि जो अभी डेट है एग्ज़ाम डेट, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन उससे पहले ही लोअर मेंस जो है यूपी SSSC वाला, उसकी डेट आ गई है 21 तारीख। तो अब ये देखना है कि मुझे भी किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भी दोनों एग्ज़ाम हैं, ठीक है, लोअर मेंस भी है और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम है, उसके साथ पीसीएस भी है 24 तारीख को। तो देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है और कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। लेकिन फिर भी मिल करके कोशिश करेंगे सभी लोग कि एक बार अच्छे से जॉब ले लें, और उसके बाद आगे जैसे भी करना होगा वैसे करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी है इस बात का कि अभी तक बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न ये है, ये क्या कह लीजिएगा, एक रीज़न तो बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ये समझिएगा कि बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कंप्यूटर टाइपिंग की बात हो रही है तो दुनिया भर के सवाल, आज मेरा आने का उद्देश्य यही है, क्योंकि इस सवाल को लेकर के इतनी हाय तौबा मचा रखी है, इतनी मतलब कैओस पैदा कर रखा है कि समझ नहीं आ रहा। सवाल ये है कि क्या अगर हम लोग अपने सवाल जब टाइपिंग करेंगे 20 मिनट में, और उसमें अगर हमारे 50 वर्ड छूट जाएं, ठीक है, या फिर हमारे 100 वर्ड छूट जाएं, या फिर एक कंडीशन जिसमें हमारा यूँ कह लीजिएगा कि 1 या 2 वर्ड मिस हो जाए, तो क्या कंडीशन होगी। तो पहले मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि 1-2 वर्ड मिस हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर कोई अन्य आयोग या संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो इतनी बातों को मायने नहीं करती है, क्योंकि आपका पैसेज तो या पैरा तो 500 वर्ड से ज़्यादा का ही दिया जाएगा। उसमें हो सकता है कि 505 वर्ड हों, 10 वर्ड हों, या फिर ज़्यादा भी हों, या कम तो नहीं होंगे, मतलब कहने का ये है। तो 1-2 वर्ड स्किप हो जाने से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जो लोग किसी वजह से चूक जा रहे हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मुझे सबसे बड़ी जो समस्या लग रही है, उन लोगों की लग रही है जो यूँ कह रहे हैं कि 50 वर्ड छूट जाएंगे तो क्या होगा, या 100 वर्ड्स हमारे छूट जाएंगे तो सर क्या होगा। अरे मुझे तो ये कहने में थोड़ा सा हिचक भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके वर्ड छूटेंगे क्यों, समझ नहीं आ रही है बात। भाई एक तो 25 वर्ड पर मिनट, इतनी कम स्पीड है, उसमें भी आप लोग कह रहे हैं कि 50 वर्ड छूट जाएंगे, 100 वर्ड छूट जाएंगे, तो इस बात पे एनर्जी आप क्यों लगा रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है मेरी भी, पता नहीं आप लोगों की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस बात पे तो आपकी बहस ही करनी बेकार है कि हमारे 50 वर्ड छूट जाएंगे, 100 वर्ड छूट जाएंगे। चलो मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई जो अभी नए नवेले हैं, जो नया सीख रहे हैं, ठीक है, जो टाइपिंग पहली बार कर रहे हैं, तो वो पूछें, चलो समझ आता है। तो जो लोग बिल्कुल ही ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि 50 वर्ड छूट जाएं, 100 वर्ड, अरे भाई अभी तो टाइपिंग की डेट भी नहीं आई है, आप लोगों के 50 वर्ड 100 वर्ड कैसे छूट जाएंगे। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड, और क्या चाहिए। एक इतने बड़े एग्जाम में आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मात्र, उसके ऊपर से आपने अभी जब से क्या बोलते हैं फॉर्म आए हैं तब से लेकर के 1 महीना होने को भी है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों ने जो भी चीज़ें की होंगी, सीखा होगा, तो 20-25 की स्पीड तो वैसे भी आ गई होगी। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जब डेट क्लियर नहीं है, उसके बाद भी अभी आपको प्रैक्टिस करने का इतना मौका है, इतना सब कुछ है, फिर भी आपके वर्ड छूटेंगे क्यों।
ये बात ज़रा ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। तो जो लोग अभी सिंसियर नहीं हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो भाई मैं उन लोगों की बात नहीं करता। चलो एक दो व्यक्ति की बात जो जॉब पर्सन है या फिर अलग बात है, कोई प्रॉब्लम है परिवार में या फिर फैमिली या समाज जो भी है वो है, लेकिन हर व्यक्ति ये सवाल पूछ करके क्या करने वाला है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो भाई मेरे हिसाब से इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो मेरे हिसाब में आप लोगों के पूरे 500 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात पे एनर्जी बिना गवाए कि हमारे 50 वर्ड रह जाएंगे, 100 वर्ड रह जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या मिलेगा। अरे भाई आप प्रॉपर कोशिश करो ना कि 25 वर्ड पूरे कर दें, 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 500 वर्ड पूरे कर दें और विद एक्यूरेसी कर दें, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। इसमें इतना क्या सोचने विचारने की ज़रूरत है कि इतना क्या बोलते हैं छूट गए 50 वर्ड या 100 वर्ड। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है, वरना इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का नहीं है। और अभी समय है, हो सकता है कि देखो अक्टूबर के लास्ट तक कुछ हो जाए पेपर वगैरह, लेकिन अगर अक्टूबर के लास्ट में भी एग्ज़ाम हो रहा है तब भी आपके पास अभी पूरा कम से कम 1 महीना है। तो जो लोग कह रहे हैं कि 50 वर्ड छूट जाएँ या 100 वर्ड छूट जाएँ, भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है, ताकि आपके 500 वर्ड पूरे में से पूरे हो जाएं। तो मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, सभी का चल रहा होगा जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मैं अपने आप को पढ़ने वाला नहीं बता रहा, लेकिन ये है कि सभी लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं वो अपने आप में मतलब यूँ कह लीजिएगा कि अपनी स्टडी के साथ बिजी हैं। तो इधर उधर ज़्यादा आप कमेंट ना करते हुए, इधर उधर ज़्यादा वीडियोस या ऑडियोज़ ना सुनते हुए आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें। और ये सब चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी, ठीक है। आप अपना खुद का ध्यान रखिएगा और प्लस अपने जो साथी हैं उनका ध्यान रखिएगा, और जो आपने सपने बना करके रखे हैं उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अकेले नहीं हैं। आप लोगों के साथ आपके जो पेरेंट्स हैं वो हैं, और आपके साथ आपके दोस्त भी हैं जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथी हैं जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है। और हम लोग भी हैं, मैं भी आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठा हूं और आप लोग मेरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सब एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और सभी लोग उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें, ठीक है। मैं भी अपनी तरफ से पूरा खरा उतरने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा खरा उतरने की कोशिश करिएगा। और जब सिलेक्शन हो जाता है तब एक बार बड़ी सी पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी कोई सवाल हैं या डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद मैं समझता हूँ किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए था। और हाँ, एक चीज़ और, 1-2 वीडियोस हैं अभी जो सोशल मीडिया पर चला दी गई हैं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की टाइपिंग के बारे में थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप लोग उन चीज़ों से बचें, क्योंकि देखो इस बार क्या पैटर्न रहता है वो अलग बात है, लेकिन पिछली बार के पैटर्न को ही आपको मान करके चलना पड़ेगा। अब पिछली बार के पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को जैसा मैं पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में वैसा ही होता है। चाहे तो आप अपने किसी साथी से जो पहले दे चुके हैं या और लोगों से कंफर्म कर लें एक बार, और कर ही लें। अब ज़्यादा समय नहीं है कंफर्म करने का, बस जो भी करना है कंफर्म करें और अपनी तैयारी को आगे दें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा किसी अन्य टॉपिक के साथ। वैसे तो आप लोग होच पोच ना हो, ठीक है। चलिएगा, जय हिंद।